नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो फ्रीलांसिंग के बारे में होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है जो बिगिनर फ्रीलांसर है या फ्रीलांसिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आप बिगिनर लेवल पे कुछ इनकम स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग बेस्ट चॉइस है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर ये भी सच है, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसके अंदर 90% फेलियर रेट। आप समझ सकते हो, अगर 100 लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 90 लोग फेल होकर आ रहा है, वो कुछ भी इनकम नहीं कर पा रहा है, डीमोटिवेट हो जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन है। तो आज की वीडियो के अंदर प्रोबेबली मैं ऐसे 3 रीजन के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्मूथ करने के लिए। आप बिगिनर फ्रीलांसर हो या आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो, नॉट ए मैटर। अगर आप इस गलती को करेंगे जो मैं आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जरूर फेल हो जाएंगे। इसलिए मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, मेरे हिसाब से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों तक फ्रीलांसिंग के ऊपर काम किया हूँ। जैसे freelancing.com, freelancer.com, अपवर्क, फाइवर के ऊपर मैं बहुत सारे टाइम स्पेंड किया हूँ, काम किया हूँ। तो मेरे जो नॉलेज है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ मोस्ट प्रोबेबली जो बिगिनर फ्रीलांसर है उन लोगों के अंदर स्किल्स की बहुत कमी रहता है कि आप कुछ इनकम लाइन सर्च कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन पे कुछ काम करके इनकम करना चाहते हो। अगर आपके सामने कुछ यूट्यूब वीडियो आ रहा है कि महीने के अंदर आप 1 लाख कमा सकते हो या 50,000 कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करके, तो आप तुरंत फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देते हो बगैर कोई स्किल। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म। जिसके पास स्किल है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, मेरे कहने के मतलब है जिसके पास स्किल नहीं है वो फ्रीलांस के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, बिगिनर लेवल पे बहुत सारे बंदा डेटा एंट्री की काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सच्चाई बता देता हूँ। डेटा एंट्री आप अगर सोच रहे हो सिर्फ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो आपका इनकम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। डेटा एंट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत छोटा छोटा टास्क होता है। जस्ट लाइक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसे आप टेक्स्ट टू स्पीच, ऐसे बहुत सारे डेटा एंट्री के काम होता है। आप इसके अंदर डेटा स्क्रैप कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये आपका छोटा मोटा कोई स्किल नहीं है जो आप करने के लिए इन्वॉल्व तो हो जा रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो मेक श्योर अगर आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो तो आपके पास एक बढ़िया लेवल की स्किल्स होना चाहिए। यहाँ पर मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ आपके पास अगर स्किल होगा तब भी काम नहीं चलेगा, उसी स्किल के ऊपर आप एक्सपर्ट भी होना होगा। जस्ट लाइक आप डिजाइनिंग भी काम करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत सारे बंदा काम कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है वहाँ पर। तो अगर आप नॉर्मल काम करते हो तो वहाँ पर आपको कोई ज्यादा नहीं। अगर आप एक्सपर्ट बढ़िया लेवल की लोगो डिजाइन कर सकते हो, बढ़िया लेवल की आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, तब जाके आपका चांस हो सकता है। तो मैं जितना दूर देखा हूँ एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ स्किल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिगिनर के अंदर। जो एक्सपर्ट नहीं होता है, पोर्टफोलियो नहीं होता है एंड फ्रीलांसिंग काम करने के लिए आ जाते हैं एंड वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है, तो डीमोटिवेट होकर फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर आपके पास बढ़िया लेवल की स्किल्स है तब क्या आप फ्रीलांसिंग के ऊपर फोड़ दोगे? क्या आप बहुत पैसा कमा लोगे इसके अंदर? ऐसा भी नहीं। स्किल तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी नॉलेज होना चाहिए। मुझे ऐसे लगा बिगिनर लेवल की जो फ्रीलांसर है, ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर है जो एक्सपर्ट है, बहुत सारे पैसा ऑलरेडी कमा चुका है, बहुत दिन से फ्रीलांसिंग कर रहा है। उन लोगों के अंदर भी मैं एक चीज देखा हूँ, इन लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। आप फ्रीलांसिंग की काम जब कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट एक बढ़िया रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो अगर आप पूरा टाइम उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहेंगे, जस्ट लाइक आपने 2 दिन मंगाए क्लाइंट से, 2 दिन के अंदर आपको प्रोजेक्ट हैंडल करना होगा, तो 2 दिन आप उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अदर्स कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप फीड नहीं कर रहे हो या आप फ्रीलांसिंग अदर्स साइट के ऊपर नहीं देख रहे हो, आपका दूसरा कोई काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को टाइम लेके आप उसको कंप्लीट करके दे रहे हो क्लाइंट को, तो क्या होगा, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद कुछ काम आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेक्ट करना होगा दिन के अंदर 2 घंटा या 3 घंटा सिर्फ उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है एंड बाकी टाइम आपको फ्रीलांसिंग की अलग वर्क ढूंढने में लगाना है। तो इसमें क्या होगा, एक बैलेंस होगा। आपके पास अगर एक काम खत्म हो जाएगा तो दूसरा काम ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
जो फ्रीलांसर के साथ होता रहता है, और ये इसके लिए बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम स्किप करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग स्किप कर देते हैं। स्किल्स टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ और एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है जिसको आपको फेस करना ही होगा। हर कोई बिगिनर फ्रीलांसर जो है उसको फेस करना ही होगा, और वो है कस्टमर ढूंढ के लाना। देखिए, कस्टमर आपको ढूंढ के नहीं आएगा, कस्टमर को आपको ढूंढना होगा। जस्ट लाइक आपको कोई दुकान है, कोई शॉप वगैरह है, तो वहां पर क्या होता है, कस्टमर दुकान ढूंढते हुए आता है, शॉप ढूंढते हुए आता है, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदता है। लेकिन फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंदर कुछ अलग चीज है। कस्टमर तो आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारे कस्टमर है, लेकिन वहां पर आपके जैसे लाखों फ्रीलांसर है, हर कोई उस जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। एक क्लाइंट के पीछे आप सोच सकते हो 10 या 20 फ्रीलांसर पड़ा हुआ है एक काम को पाने के। सो यहाँ पर कस्टमर खुद आपके पास नहीं आएगा, आपको बीट करना पड़ेगा। मतलब क्लाइंट को आपको रिक्वेस्ट भेजना है कि आप इस काम के ऊपर बढ़िया हो, एक्सपर्ट हो, एंड आप इस काम को कर सकते हो। लाइक दिस क्लाइंट ढूंढना काफी मुश्किल काम है। आप अगर पहले काम कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको ठीक ठाक तरह से बीट लिखना नहीं आएगा। जस्ट लाइक क्या लिखना है, आपकी स्किल के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखने से क्लाइंट आपको काम देगा, कस्टमर हैंडलिंग ठीक ठाक तरह से नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे बिगिनर जो फ्रीलांसर्स है, जैसे कि 100 बीट या 200 बीट करने के बाद डीमोटिवेट हो जाता है एंड फ्रीलांसिंग स्किप कर देता है। यहाँ पर और भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग स्किप करने की, क्योंकि यहाँ पर जो भी आ रहा है इनकम सोर्स के लिए आ रहा है, इनकम करने के लिए आ रहा है, तो अगर तुरंत इनकम शुरू नहीं हो पाया तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग के ऊपर ही काम करना है, ऐसे आप सोच लिए हो, आपका थिंकिंग ऐसे है, तो आप एक काम कीजिएगा, पहले आप एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कीजिए। जस्ट लाइक आपका कोई जॉब है या कोई बिजनेस है या कोई साइड इनकम, जिससे आपका महीने की जो बजट है वो निकल आता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 1 महीना या 2 महीने के अंदर आपको फ्रीलांसिंग के अंदर काम नहीं मिलेगा, तब भी आप उस साइड इनकम से एडजस्ट कर सकते। लेकिन अगर आपका पहला इनकम सोर्स एंड आखिरी इनकम सोर्स फ्रीलांसिंग भी हो जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाओगे। फ्रीलांसिंग का ये डार्क ट्रूथ है, आपको कोई नहीं बताएगा। सो अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो या आप बिगिनर फ्रीलांसर है, ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, तो यहाँ पर मैंने जो जो पॉइंट आपको बताया हूँ, जो जो प्रॉब्लम हो सकता है आपको बताया हूँ, इसको थोड़ा नोटिस कीजिएगा। हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए एंड कोशिश कीजिएगा इन प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने के लिए। तो आप फ्रीलांसिंग के ऊपर ज्यादा देर तक टिक पाओगे एंड जो भी कंपटीशन है उसके अंदर स्टैंड आउट कर पाओगे। आई थिंक पूरा प्रोसेस को समझ में आ चुका है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की 100% कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्किल बेस्ड यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग एंड कैनवा मार्केटिंग, मतलब कैनवा फॉर यूजर, आप सीख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।